हेलो दोस्तों, आज की इस कक्षा में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो में हम अध्याय 14 अर्धचालक इलेक्ट्रॉनिकी, पदार्थ, युक्तियां तथा सरल परिपथ का चौथा भाग समझेंगे। और आज के हमारे इस वीडियो में हम ऐसे अर्धचालक डायोडों के बारे में जानेंगे जिनमें आवेश वाहकों की उत्पत्ति फोटोनों के द्वारा होती है। दोस्तों, इस प्रकार की सभी युक्तियों को ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक युक्तियां कहते हैं। तो आज के हमारे इस वीडियो में हम ऐसे ही कुछ ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक युक्तियों की कार्यविधि को समझेंगे। तो दोस्तों, ऐसे ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक युक्तियों में सबसे पहले हम जानेंगे प्रकाश चालकीय डायोड यानी फोटोडायोड के बारे में, जिसके बाद हम समझेंगे प्रकाश उत्सर्जक डायोड यानी लाइट एमिटिंग डायोड, और जिसे संक्षिप्त में एलईडी कहते हैं। और अंत में हम जानेंगे किसी सौर सेल को। तो आइए शुरू करते हैं अपने पहले विषय फोटोडायोड से। दोस्तों, फोटोडायोड एक विशिष्ट प्रयोजन पीएन संधि डायोड है, जिसमें एक पारदर्शी खिड़की होती है जिससे प्रकाश किरणें डायोड पर पड़ सकती हैं। यह डायोड पश्चदिशिक बायस में प्रचालित होता है। जब किसी फोटोडायोड पर कोई फोटोन जिसकी ऊर्जा h न्यू द्वारा दर्शाई जाती है और यह ऊर्जा अर्धचालक के ऊर्जा अंतराल अर्थात Eg से अधिक होती है, ऐसे फोटोन से प्रदीप्त किया जाता है, तो फोटोनों के अवशोषण के कारण इलेक्ट्रॉन होल के युग्म उत्पन्न होते हैं। यह डायोड इस प्रकार बनाए जाते हैं कि इलेक्ट्रॉन तथा होल के युग्मों का जनन डायोड के हासी क्षेत्र यानी डिप्लीशन रीजन या इसके समीप हो। दोस्तों, यहाँ पर संधि के विद्युत क्षेत्र के कारण इलेक्ट्रॉन तथा होल पुनः संयोजन से पूर्व ही पृथक हो जाते हैं, और विद्युत क्षेत्र की दिशा इस प्रकार होती है कि इलेक्ट्रॉन n फलक पर तथा होल p फलक पर पहुंच जाते हैं, जिसके कारण EMF उत्पन्न होता है। और दोस्तों, जब इसके साथ कोई बाह्य लोड संयोजित कर देते हैं तो विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है। इस प्रकाश विद्युत धारा का परिमाण आपतित प्रकाश की तीव्रता के अनुक्रमानुपाती होता है। दोस्तों, किसी फोटोडायोड का उपयोग प्रकाशिक सिग्नलों के संसूचन के लिए प्रकाशक संसूचक यानी फोटो संसूचक की भांति किया जाता है। आइए अब जानते हैं एक दूसरे प्रकार की फोटो इलेक्ट्रॉनिक युक्ति प्रकाश उत्सर्जक डायोड यानी लाइट एमिटिंग डायोड को। दोस्तों, यह डायोड एक अत्यधिक अपमिश्रित पीएन संधि डायोड होता है जो अग्रदिशिक बायस में स्वतः विकिरणों का उत्सर्जन करता है। यह डायोड पारदर्शी आवरण में बंद होता है ताकि इसके द्वारा उत्सर्जित विकिरण बाहर आ सके। जब डायोड अग्रदिशिक बायसित होता है तो इलेक्ट्रॉन n क्षेत्र से p क्षेत्र की ओर तथा होल p क्षेत्र से n क्षेत्र की ओर भेजे जाते हैं। यहाँ पर संधि की सीमा पर अल्पांश वाहकों की सांद्रता साम्यावस्था की सांद्रता यानी जब यहाँ पर कोई बायस नहीं था इसकी तुलना में अधिक हो जाती है। इस प्रकार संधि सीमा के दोनों फलकों पर अल्पांश वाहकों की अधिकता हो जाती है, जो संधि के निकट वाहकों के साथ पुनर्योजित हो जाते हैं। दोस्तों, पुनर्योजित यानी रिकॉम्बिनेशन होने पर फोटोन के रूप में ऊर्जा मुक्त होती है, और यह उत्सर्जित फोटोन की ऊर्जा बैंड अंतराल के बराबर अथवा इससे कुछ कम होती है। जब डायोड की अग्रदिशिक धारा अल्प होती है तो उत्सर्जित प्रकाश की तीव्रता भी कम होती है, और जैसे जैसे अग्रदिशिक धारा में वृद्धि होती जाती है प्रकाश की तीव्रता में भी वृद्धि होती जाती है और यह अधिकतम हो जाती है। इसके आगे अग्रदिशिक धारा में अधिक वृद्धि होने पर प्रकाश की तीव्रता घटने लगती है। दोस्तों, प्रकाश उत्सर्जक डायोडों यानी एलईडी को इस प्रकार बायसित किया जाता है कि इनकी प्रकाश उत्सर्जन दक्षता अधिकतम हो। दोस्तों, एलईडी का वीआई अभिलक्षण
किसी सिलिकॉन की संधि डायोड के अभिलक्षण के समान ही होता है, परंतु इनकी देहली वोल्टता तुलना में कहीं अधिक तथा प्रत्येक वर्ण के लिए थोड़ी भिन्न होती है। ऐसे एलईडीज जो लाल, पीला, नारंगी, हरा तथा नीला प्रकाश उत्सर्जित कर सकते हैं, बाजारों में आसानी से उपलब्ध होते हैं। दोस्तों, ऐसा ही एक डायोड गैलियम आर्सेनाइड, जिसके ऊर्जा बैंड का अंतराल लगभग 1.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, इसका उपयोग अवृत्त एलईडी बनाने में होता है। इन एलईडी का मुख्य रूप में उपयोग सुदूर नियंत्रण, चोर घंटी संयंत्रों तथा प्रकाशिक संचार आदि में किया जाता है। आइए अब जानते हैं तीसरे प्रकार के ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक युक्ति सौर सेल को। दोस्तों, सौर सेल मूल रूप में एक ऐसी पीएन संधि होती है जो सौर विकिरणों के आपतित होने पर ईएमएफ उत्पन्न करती है। दोस्तों, यह युक्ति फोटोडायोड के सिद्धांत यानी फोटोवोल्टीय प्रभाव पर ही कार्य करती है, लेकिन इसमें केवल इतना अंतर होता है कि कोई बाह्य बायस अनुप्रयुक्त नहीं की जाती तथा संधि का क्षेत्रफल सौर विकिरणों के आपतन के लिए काफी अधिक रखा जाता है। दोस्तों, यहाँ इस चित्र में एक सरल पीएन संधि सौर सेल दर्शाया गया है। यहाँ पर लगभग 300 माइक्रोमीटर मोटी पी प्रकार के सिलिकॉन पट्टिका ली जाती है, जिसके एक फलक पर एन प्रकार के सिलिकॉन की एक पतली परत विसरण प्रक्रिया द्वारा विकसित की जाती है। पी प्रकार के सिलिकॉन की पट्टिका के दूसरे फलक पर कोई धातु का लेपन किया जाता है तथा एन प्रकार के सिलिकॉन की सतह के शीर्ष पर धातु फिंगर इलेक्ट्रोड अथवा धात्विक ग्रिड निक्षेपित किया जाता है, ताकि सेल पर प्रकाश शीर्ष से आपतित हो सके। दोस्तों, प्रकाश पड़ने पर सौर सेल द्वारा ईएमएफ उत्पन्न होना मुख्यतः 3 प्रक्रियाओं के कारण होता है। पहला है जनन। दोस्तों, जैसे कि हम जानते हैं कि संधि के निकट प्रकाश के कारण यहाँ पर इलेक्ट्रॉन तथा होल युग्मों का जनन होता है। दूसरी प्रक्रिया कहलाती है पृथक्कन। फासी क्षेत्र यानी डिप्लीशन रीजन के विद्युत क्षेत्र के कारण इलेक्ट्रॉनों व होलों को पृथक किया जाता है। यहाँ पर प्रकाश जनित इलेक्ट्रॉन एन फलक की ओर तथा होल पी फलक की ओर चलते हैं। और तीसरी प्रक्रिया है संग्रह, अर्थात एन फलक पर पहुंचने वाले इलेक्ट्रॉन अग्र संपर्क द्वारा संग्रह किए जाते हैं तथा पी फलक पर पहुंचने वाले होल पश्च संपर्क द्वारा संग्रह किए जाते हैं। इस प्रकार पी फलक धनात्मक तथा एन फलक ऋणात्मक हो जाता है, जिसके फलस्वरूप फोटोवोल्टता उत्पन्न होती है। दोस्तों, सौर सेलों का उपयोग उपग्रहों में उपयोग होने वाली इलेक्ट्रॉनिक युक्तियों, अंतरिक्ष यानों तथा कुछ कैलकुलेटरों की विद्युत आपूर्ति के लिए किया जाता है। तो दोस्तों, इसी विषय के साथ हम खत्म करते हैं हमारा आज का ये वीडियो। आज के हमारे इस वीडियो में हमने जाना इलेक्ट्रॉनिक युक्तियों की कार्यविधि के बारे में, जिसमें पहली इलेक्ट्रॉनिक विधि थी प्रकाश चालकीय डायोड यानी फोटोडायोड, जिनका उपयोग प्रकाशिक संकेतों के संसूचन में किया जाता है। जबकि दूसरी युक्ति कहलाती है प्रकाश उत्सर्जक डायोड यानी एलईडी, जो विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में रूपांतरित करती है। और तीसरी फोटोवोल्टीय युक्ति जैसे कि सौर सेल, जो प्रकाशिक विकिरणों को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करते हैं। दोस्तों, अगले वीडियो में हम जानेंगे किसी संधि ट्रांजिस्टर को और समझेंगे इस ट्रांजिस्टर की संरचना तथा क्रिया को। तब तक के लिए गुड बाय।